हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो भी उसका रीजन देना है। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसका आंसर है कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर है, जैसा कि हमें चाहिए था। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो पावर है वो हाईएस्ट डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। सेकंड पार्ट जो है उसमें दिया है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी यस, क्योंकि इसमें भी जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। हमें क्या चाहिए होता है कि जो वेरिएबल हैं उनकी पावर होल नंबर हो, तो इसमें सेटिस्फाई था। थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखो, जब भी किसी नंबर का रूट होता है तो अगर हमें उस रूट को हटाना है तो वो रूट हट के पावर हो जाती है फ्रैक्शन में। अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, अगर क्यूब रूट है तो वो उसकी पावर जो है 1/3 हो जाएगी। ऐसे ही ये जो t था इसको मैंने लिखा 3 ब्रैकेट में t इसकी पावर 1/2 प्लस t√2। अब हमें जो है वेरिएबल की पावर जो है वो हमें होल नंबर चाहिए होती है। होल नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर तो फ्रैक्शन में आ गई, इसका मतलब ये तो एक रैशनल नंबर बन गया। और अगर हम 1/2 करते भी हैं तो ये तो जीरो से नीचे जाएगा। तो हमें ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए था, हमें एक होल नंबर चाहिए था, सिंपल सा। तो देयरफॉर ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई, हमें होल नंबर चाहिए थी। फोर्थ पार्ट में दिया है y प्लस 2/y। पूछ रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब अगर हम इसको देखें तो इस y की पावर 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इसको y प्लस 1/y इंटू 2 को सेपरेट कर दिया। अब ये जो 1/y है, हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था जिसमें a की पावर -1 इक्वल हो जाता है 1/में a की पावर +1। समझ लो ये नीचे वाला y की पावर 1 है ही है वो। तो इस 1, ये जो 1 है y की पावर 1, ये ऊपर जाकर ये तो -1 हो जाएगा, मतलब इसी का रिवर्स। ये लॉग एक्सपोनेंट तो यही है, और साथ में है 2। अब y प्लस 2y की पावर -1, अब इसमें जो है वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई। हमें क्या चाहिए था? पावर चाहिए थी होल नंबर। तो देयरफॉर ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। उन्होंने पूछा था कि इन सब में से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन से हैं या कौन से नहीं है। तो यहाँ पर तो वेरिएबल ही 3 आ गए, तो हमें तो सिंगल वेरिएबल में चाहिए था। ये सिंगल वेरिएबल है बट पावर नहीं थी। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला, ये सिंगल वेरिएबल है। अब यहाँ पे तो वेरिएबल ही 3 हो गए, तो देयरफॉर नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट बताने हैं हमें इन सारी इक्वेशंस में से। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, क्योंकि इसके साथ 1 लगा हुआ है। फिर सेकंड में
है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। थर्ड में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा π/2, एक्स के साथ π/2 है। फोर्थ में दिया हुआ है इक्वेशन √2x - 1। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बायनोमियल क्या होता है, हमने 8th क्लास में पढ़ा था। बायनोमियल जो है उसमें 2 टर्म्स होती हैं, और ऐसी कोई बायनोमियल बताओ जिसकी डिग्री जो है वो 35 हो। तो मैंने उठाया 2x की पावर 35 प्लस 5x। तो ये हमारी 2 टर्म्स और डिग्री 35 भी हो गई। नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, और कोई टर्म साथ में नहीं होनी चाहिए। तो x की पावर 100, सिंपल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में वो बोल रहे हैं कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री का मतलब है हमने इन सब पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री बतानी है। तो ए पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, क्योंकि इससे बड़ी कोई नहीं है। बी पार्ट है 4 माइनस y²। इसमें हाईएस्ट डिग्री होगी 2। फिर सी पार्ट है 5p माइनस √7। इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 1, क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है। डी पार्ट है 3। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 0, क्योंकि 3 का मतलब है 3 इंटू एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 हमें पता है 1 होता है। तो ये वापसी 3 आ गया, तो इसलिए हाईएस्ट डिग्री इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछ रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो फिफ्थ का फर्स्ट x² प्लस x। इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में है x माइनस x³। इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाला है कि y प्लस y² प्लस 4। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक। फिर फोर्थ है 1 प्लस x। इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ है r²। हाईएस्ट डिग्री 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर सिक्स्थ पार्ट है, सॉरी ये सिक्स था और ये फिफ्थ है। फिफ्थ पार्ट था आपका 3t। 3t हाईएस्ट पावर 1 है इसमें, इसलिए ये लीनियर। लास्ट 7x³। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया आज। और इसका जो स्टडी मटेरियल वो आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर अवेलेबल है। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस, एंड थैंक यू।